नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पिछले एक साल में धर्मांतरण और धार्मिक विरोध संघर्ष यानी कन्वर्शन, फोर्स्ड कन्वर्शन, विलेज होर्डिंग्स, चर्च बंदी इत्यादि की घटनाओं की एक समेकित रिपोर्ट के रूप में। ये रिपोर्ट उन सभी सूचनाओं, अदालतों के फैसलों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है जिनमें तथ्य स्पष्ट है। अक्टूबर 2025 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश विशु गुप्ता ने उन होर्डिंग्स को कानूनी तौर पर वैध ठहराया जो गांव में लगाई गई थी, यानी कांकेर जिले के 8 गांवों में लगाई गई थी। इन होर्डिंग्स में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों का प्रवेश वर्जित बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि ये होर्डिंग्स फोर्स, प्रलोभन, धोखे से धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से है और अगर ऐसा उद्देश्य है तो संविधान के खिलाफ नहीं माना जा सकता है। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस में छपा गया है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि धर्म अपनाना संविधान की सुरक्षा है, लेकिन जब धर्मांतरण लालच या धोखे से हो रहा हो तो ग्राम सभा को अधिकार है कि वे अपने आदिवासी सामुदायिक हित, सांस्कृतिक विरासत रक्षा के लिए ऐसा होर्डिंग्स लगाएं। 2025 में ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में, खासकर आदिवासी ग्रामीण इलाकों में कई चर्च, प्रार्थना सभा को बंद करवाया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इन गतिविधियों को फोर्स्ड कन्वर्शन की संभावना के चलते रोका गया, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है। उदाहरण के लिए, एक चर्च सभा के दौरान जहां कुछ गरीब या पिछड़े आदिवासी लोग मौजूद थे, स्थानीय हिंदू संगठनों ने विरोध किया, प्रशासन हस्तक्षेप किया और सभा बंद करवा दी। इन घटनाओं और अदालत के फैसले के बाद क्रिश्चियन समुदाय और उनके प्रतिनिधियों की चिंता बढ़ गई कि धार्मिक आजादी और अपने धर्म की स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है। और ये सच है कि असर पड़ ही रहा है। कई चर्चों में डर, संशय और असुरक्षित का माहौल बना हुआ है। राज्य व ग्राम पंचायत पक्ष का कहना है कि विशेष रूप से आदिवासी इलाकों में पारंपरिक सांस्कृतिक रीति रिवाज, लोक परंपराओं की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि वहां धर्मांतरण का विरोध सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा मामला है। ये भी इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। ग्राम सभा द्वारा लिए गए यह फैसले को वे यह तर्क देते हैं कि उनका अधिकार है अपने गांव, परिवार की विरासत को बचाने का। अदालत ने भी माना कि यदि कन्वर्शन में प्रलोभन, लालच, धोखा शामिल है तो ग्राम सभा की यह फैसला संवैधानिक हो सकती है। अदालत ने यह स्पष्टीकरण दिया कि स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन को रोकना नहीं है, बल्कि कैरेक्टर पर फोर्स इंड्यूसमेंट को रोकने का प्रयास है। इसे भी हम टाइम्स ऑफ इंडिया में पा सकते हैं। इन घटनाओं, फैसलों और विरोध प्रतिक्रियाओं ने एक जटिल परिस्थिति बना दी है, जहां धार्मिक आजादी और सामुदायिक सांस्कृतिक रक्षा दोनों की मांगे टकरा रही है। क्रिश्चियन समुदाय के लिए ऐसा लगता है कि उनके धार्मिक अधिकारों और आज़ादी पर प्रतिबंध, डर या सामाजिक दबाव बन रहा है। वहीं गांव समुदाय, विशेषकर आदिवासी पिछड़े इलाकों में, लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान और स्थिरता बचाए रखने को प्राथमिकता दे रहे हैं। अदालत ने अपने फैसलों में यह माना कि बल, प्रलोभन, धोखा से धर्मांतरण केवल व्यक्तिगत विश्वास न होकर सामाजिक एवं सांस्कृतिक अस्थिरता ला सकता है। इसलिए ग्राम सभा को हिदायत दी कि वे अपने गांवों की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक शांति की रक्षा करें। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की यह स्थिति दिखाती है कि धर्मांतरण, सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आज़ादी, ये सब फैक्टर्स इसी तरह जटिल रूप लेती है। 2024 और 2025 में जो घटनाएं हुई वो सिर्फ अलग अलग केस नहीं थे, बल्कि एक बड़े सामाजिक एवं न्यायिक संघर्ष का हिस्सा है। लास्ट में आइए हम दोनों पक्षों को बढ़िया से पढ़ें। अतः अंत में हम यह समझने की कोशिश करें कि हिंदू समाज क्या बोलना चाहती है और क्रिश्चियन समाज उसका क्या कहना है। हिंदू समाज का कहना है कि छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी इलाकों में उनकी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पूजा पद्धति और परंपराएं हैं। उनका मानना है कि कुछ जगहों पर लालच, चंगाई, पैसे, नौकरी या शिक्षा के वादों के जरिए धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिससे उनकी पहचान और समाज की एकता को खतरा पैदा होता है। इसी वजह से कई ग्राम सभाओं ने फैसला लिया कि बाहरी पादरी या धर्म प्रचारक बिना अनुमति गांव में प्रवेश ना करें। उनका कहना है कि यह कदम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और अधिकार की रक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि कहीं लालच, ऐसे नौकरी या शिक्षा देकर किसी का भी परिवर्तन नहीं किया है।
क्रिश्चियन समाज ने। इन लोगों के पास ना तो कोई साबुत ना ही कोई एक प्रूफ है ये से जो क्रिश्चियन समाज किए हैं। हाँ, ये जरूर है कि वे चंगाई सभा करते हैं, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया है, या तो लालच देकर या नौकरी देकर। ऐसे कुछ भी प्रूफ नहीं है। तो आइए हम ईसाई समाज का भी कहना सुनते हैं। वहीं ईसाई समाज का कहना है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपना धर्म मानने और प्रचार करने की आजादी देता है। उनका दावा है कि वे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, बल्कि लोग अपनी इच्छा से, विश्वास और आस्था के कारण ईसाई धर्म को अपनाते हैं। यह सच है, ईसाई समाज कभी भी किसी को जबरदस्ती धर्म अपनाने के लिए नहीं कहते। और ये भी सच है कि ईसाई समाज गरीबों की मदद करते हैं। ईसाई समाज को डर है कि गांव में प्रवेश पर रोक, चर्च बंद करना और धार्मिक सभाओं को रोकना, ये सब उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उनका कहना है कि इससे उनके समाज में डर और असुरक्षा का माहौल बना रहता है। एक तरफ लोग अपनी संस्कृति और पहचान बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ लोग अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में जो क्रिश्चियन बनते हैं वे अपना धार्मिक यानी कि अपना पहचान, संस्कृति वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, जस्ट उसका विश्वास परिवर्तन होता है। तो अभी हमें जरूरी यह है कि संवाद और शांति और कानून के दायरे में समाधान निकाल